नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाज वर्क। वाज वर्क का यूज हम पहले भी सीख चुके हैं हमारी पिछली क्लास में। जब हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस सीखा था उस वक्त वाज वर्क का यूज हमने सीखा था, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज वर्क एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। तो आप में से जो भी हमारे साथ उस क्लास में रहे थे, आपको अच्छी तरह से उनको पता होगा कि वाज वर्क का यूज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कैसे किया जाता है। आप में से जो हमारे साथ पिछली क्लास में नहीं रहे हैं या आप में से जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, वो सब्सक्राइब कर लें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने सारे जो पिछली क्लासेस की डिटेल दी हुई है, लिंक डाले हुए हैं, तो आप वो क्लासेस को भी अटेंड करें, उनको भी वॉच कर लेना। आज हम वाज वर्क का यूज स्टार्ट करते हैं। वाज वर्क का यूज आज हम सीखेंगे तीन तरह के सेंटेंसेस में। एक तो बी फॉर्म सेंटेंसेस में किस तरह से वाज वर्क का यूज होता है, इन्फिनिटिव सेंटेंसेस में वाज वर्क का यूज कैसे होता है, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में किस तरह से होता है। तो बी फॉर्म सेंटेंसेस, तो बी फॉर्म सेंटेंस होते क्या है, सबसे पहले हमको ये जान लेना होता है। बी फॉर्म सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो हम बोलते हैं और उस सेंटेंस में कोई भी काम नहीं होता, यानी जो सब्जेक्ट है वो कोई एक्शन नहीं करता, बल्कि उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया जाता है, उसकी प्रेजेंस के बारे में बताया जाता है कि वो वहां था, वो वहां नहीं था। इस तरह से जैसे कि वहां एक लड़का था, रोड पर एक बहुत बड़ी गाड़ी खड़ी हुई थी, हॉस्पिटल के बगल में एक मंदिर था। तो यहां पे हम ऑब्जेक्ट्स के होने या नहीं होने के बारे में बात कर रहे हैं। यह सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा है, कोई वर्क नहीं कर रहा है, कोई एक्शन नहीं कर रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें कोई वर्क नहीं होता हो, सब्जेक्ट कोई एक्शन नहीं करता हो, बल्कि हम उस सब्जेक्ट के बारे में ही बताया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है कि उसकी उस पार्टिकुलर लोकेशन पे, उस जगह पर प्रेजेंस थी या एब्सेंस वो था, ये उसके बारे में बताया जाता है। तो अब जो बी फॉर्म सेंटेंस होते हैं वो प्रेजेंट के भी होते हैं और बी फॉर्म सेंटेंस पास्ट के भी होते हैं। जो प्रेजेंट के बी फॉर्म सेंटेंस होते हैं वो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं हमारी पिछली क्लास में। जिन्होंने भी नहीं वो क्लास अटेंड करी है, नहीं सीखा है, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक चेक करें, और लिंक में मैंने वो दिया हुआ है, तो वो क्लास अटेंड कर लें। ये जो क्लास है इसमें हम जो बी फॉर्म सेंटेंस सीखेंगे वो पास्ट टेंस के बी फॉर्म सेंटेंस सीखेंगे, पास्ट के। जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया है, राम एक राजा था। तो अब यहां पे ये जो सेंटेंस है, राम एक राजा था, यहां इस सेंटेंस में राम कोई एक्शन नहीं कर रहा है, राम कोई काम नहीं कर रहा है, बल्कि राम के बारे में हम बता रहे हैं कि वो राम क्या था। तो उसके स्टेट के बारे में, उसकी प्रेजेंस के बारे में, उसके फीचर, उसके डिस्क्रिप्शन के बारे में, या हम ये बोले कि उसकी विशेषताएं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया जाता है। तो राम एक राजा था, वह बहुत अमीर नहीं था, क्या तुम वहां उपस्थित थे। तो इन सेंटेंसेस में अगर हम ध्यान से देखें तो कोई वर्क नहीं हो रहा है, बल्कि पार्टिकुलर जो सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसकी प्रेजेंस या उसके फीचर या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया जाता है। तो ये जो सेंटेंसेस हैं ये बी फॉर्म सेंटेंसेस होते हैं। और बी फॉर्म सेंटेंस ये जो है ये पास्ट टेंस के, यानी पिछले बीते हुए समय के बारे में बताया जा रहा है। इसलिए तो लास्ट में देखिए राजा था वर्ड आ गया, अमीर नहीं था और उपस्थित थे। तो ये इससे इंडिकेशन मिल रही है हमें ये पास्ट की बात कर रहा है। तो पास्ट का ये बी फॉर्म सेंटेंस है, इसलिए इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो होगी वाज और वर। तो अब इनको ट्रांसलेट कैसे करते हैं, तो ट्रांसलेट में सबसे पहले हम सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखते हैं, उसके बाद में जो हेल्पिंग वर्ब है वाज और वर उसमें से एक आएगी, और फिर कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मींस उसके बाद में जो रिमेनिंग पार्ट है, जो वाज वर्ब को जो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, जो उसका मीनिंगफुल बना रहा है उस सेंटेंस को,
तो वो जो पार्ट है वो वाज वर्ग के बाद आएगा। तो अब यहां पे हम ट्रांसलेट इसको करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी सेंटेंस में किसके बारे में बात की जा रही है, तो राम के बारे में। तो जिसके बारे में बात की जाए वही सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे राम एक राजा था, तो राम तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे राम, उसके बाद में वाजवर्ग। वाजवर्ग का वैसे हम बहुत अच्छी तरह से सीख चुके हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में कि वाज का जो यूज होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में होता है और वर्ग का प्लूरल्स के साथ में होता है। तो यहां पर राम सिंगुलर है, तो यहां पर वाज, वाज और फिर कॉम्प्लीमेंट। राम एक राजा था, तो एक राजा था, एक राजा, तो यहां पे राम वाज ए किंग, राम वाज ए किंग। तो ये यहां पे इस तरह से इसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, बड़ा सिंपल है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब में से आ जाएगी, उसके बाद जो रिमेनिंग जो पोर्शन है, जो रिमेनिंग पार्ट है सेंटेंस का, जो कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट है, उसकी ट्रांसलेशन बाद में लिखेंगे। अगला जो हमारा सेंटेंस है वह बहुत अमीर नहीं था, ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव सेंटेंस में जैसे हमने पहले भी सिखा रखा है आपको कि नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट आ जाता है। तो यहां पे हम पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है वह, तो ही वाज नॉट, वह बहुत अमीर नहीं था, तो सब्जेक्ट क्या है वह, उसके बाद में फिर हेल्पिंग वर्ब वाज आ गया, फिर नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट, और फिर कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट बहुत अमीर, ही वाज नॉट very rich, he was not very rich, यानी कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो गया, वेरी रिच, बहुत अमीर, वेरी रिच, बहुत अमीर, he was not very rich, वो बहुत अमीर नहीं था। अगला जो हमारा सेंटेंस है, क्या तुम वहां उपस्थित थे, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी हमने पहले सीख रखे हैं, फिर मैं बता देता हूं कि जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं, इस तरह के इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसमें क्या वर्ड सबसे पहले आता है या फिर जिसका आंसर यस नो में होता है, उसके लिए हेल्पिंग वर्ब को हम पहले बोलते हैं। तो क्या तुम वहां उपस्थित थे, तुम सब्जेक्ट है, यहाँ पे तुम के बारे में बात की जा रही है, तो तुमको यू बोलते हैं, यू प्लूरल होता है, तो प्लूरल के साथ वर आएगा। तो वर को हम पहले लिख दें यहाँ पे, वर यू, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, और फिर क्या तुम वहां उपस्थित थे, वर यू, और रिमेनिंग पार्ट क्या है, उपस्थित होना, यानी कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, उपस्थित होना, प्रेजेंट, वर यू प्रेजेंट देयर, वर यू प्रेजेंट देयर। तो इस तरह से हमने जो बी फॉर्म सेंटेंस थे उनको हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। अब आपने यहाँ पे देखा कि इनमें भी वाज वर्ब का यूज होता है, तो जो बी फॉर्म सेंटेंसेस में भी वाज वर्ब का यूज होता है। और हम आगे जो सीखेंगे यहाँ पे इंफिनिटिव सेंटेंसेस। इंफिनिटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं वो आप देखें, क्योंकि ये इंफिनिटिव सेंटेंस और जो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के जो सेंटेंस होते हैं इनमें फर्क होता है। कई बार जैसे कि यहाँ पे इंफिनिटिव सेंटेंस, मुझे अस्पताल जाना था, जाना था। अब आप ये देखिए, मैं अस्पताल जा रहा था, ये तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का हो गया। मैं अस्पताल जाता था, ये इंडेफिनेट का हो गया। और मुझे अस्पताल जाना था, जो इस तरह से कि मुझे ऐसा काम करना था, पास्ट में फ्यूचर की बात कर रहा है, पास्ट में कभी नियर फ्यूचर की बात कर रहा है कि मुझे ऐसा काम करना था। तो ये जो इस तरह के सेंटेंस होते हैं, ये पार्टिकुलर ये जो हमने टेंस सीखे हैं, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, इनकी कैटेगरी में नहीं आते। इनके जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होते हैं उन सेंटेंस स्ट्रक्चर से ये ट्रांसलेट नहीं हो सकते, ये अलग तरह के होते हैं, ये इन्फिनिटिव सेंटेंसेस होते हैं। इनमें नॉन फाइनाइट्स की का हम हेल्प लेते हैं। तो नॉन फाइनाइट्स के लिए हम एक अलग से क्लास डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ पे मैं आपको इतना बता दूं कि इन्फिनिटिव है वो नॉन फाइनाइट का ही पार्ट है। और इन्फिनिटिव क्या होता है, जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा देते हैं तो वो इन्फिनिटिव वर्ब बन जाती है। तो यहाँ पे आप देखिए, मुझे अस्पताल जाना था। तो अब इसको ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट,
इंग्लिश लिखेंगे, उसके बाद वाज वर्ब, दोनों में से एक आएगा, क्योंकि ये जाना था, पास्ट की बात कर रहा है, जाना था, तो वाज वर्ब में से एक आएगा, सिंगुलर के साथ में वाज आएगा, प्लूरल के साथ वर्ब, उसके बाद में इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव यानी मेन वर्ब जो है वो। तो आप यहां देखिए सब्जेक्ट क्या है, मुझे, आई, फिर आई के साथ में वाज, और आई के साथ वाज, उसके बाद में फिर आएगा आपके पास इन्फिनेटिव। तो कहां जाना था, अस्पताल, जाना, पहले तो जाना, तो जाने को गो बोलते हैं, तो आई वाज टू गो, यहां पे आपने ध्यान दिया, मैं ये मेन वर्ब है जाना था, तो जाने को गो बोलता है, हमने गो के पहले टू लगाया, तो गो से पहले जब टू लगा दिया, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले हमने टू लगा दिया, तो अब ये जो वर्ब है ये इन्फिनेटिव वर्ब बन गई, और इसका जो मीनिंग जो निकल के आया, अब इसका मीनिंग है जाना था, आई वाज टू गो, मुझे जाना था, आई वाज टू गो, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, अस्पताल, यानी आई वाज टू गो टू हॉस्पिटल, आई वाज टू गो टू हॉस्पिटल। अब आप यहां पे देख रहे हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जिन सेंटेंसेस में मम्मी खाना बना रही थी, रहा था, रहे थे, जब इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें एक्शन हो रहा है और एक्शन कंटिन्यूअस चल रहा था, उस टाइम पर चल रहा था, तो उनमें वाज वर्ब का यूज हुआ, लेकिन यहां पर एक्शन चल नहीं रहा है, जिस समय की हम बात कर रहे हैं वहां पर चल नहीं रहा है, बल्कि पास्ट में फ्यूचर की बात कर रहा है कि उसको ऐसा करना था, वहां पर भी वाज वर्ब का यूज होता है। तो ये जो सेंटेंसेस है ये इन्फिनेटिव सेंटेंसेस होते हैं, पास्ट के इन्फिनेटिव सेंटेंसेस। आई वाज टू गो टू हॉस्पिटल। अगला जो हम सेंटेंस लेते हैं, तुम्हें शादी में नहीं जाना था, ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसको जो हम ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट यू है, यू के साथ में वर आ जाएगा क्योंकि यू प्लूरल होता है, और ये नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट भी आ जाएगा, यू वर नॉट। अब मेन वर्ब क्या है, जाना था, इसमें भी तो टू गो, यू वर नॉट टू गो, ये भी यहां पे इंफिनिटिव बना दिया हमने, और फिर ऑब्जेक्ट क्या है, शादी में, यू वर नॉट टू गो to attend the marriage. You are not to go to attend the marriage. यानी आपको शादी में शामिल नहीं होना था, या आपको शादी में नहीं जाना था। अगर हम चाहें यहाँ पे, तो आप यहाँ पे हमें दो इंफिनिटिव्स बन गए हैं, हम डायरेक्ट लिख सकते थे you were not to go to the marriage। तो अब इसको अगर हम ट्रांसलेट करें यहां पर, यू वर नॉट, फिर मेन वर्ब जो हमारी है वो है जाना था, तो टू गो टू मैरिज, यू वर नॉट टू गो टू द मैरिज। तो इसके बाद में टू गो मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद में फिर जो इसमें है कि कहां जाना, तो ऑब्जेक्ट क्या है, शादी में, यू वर नॉट टू गो टू द मैरिज, टू द मैरिज। तो इस तरह से ये ट्रांसलेट हो जाता है, यू वर नॉट टू गो टू द मैरिज। अब तीसरा जो हमारा इसमें सेंटेंस है वो है, क्या हमें ब्लड डोनेट करना था। ये आप देख रहे हैं कि ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसमें क्या पहले आया हुआ है, क्या वर्ड पहले, तो ये इंटेरोगेटिव है। जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट कैसे करते हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब को हम पहले बोलते हैं। ये सारा हमने पहले सीखा हुआ है, जब हमारी जो टेंसेस की जो क्लास थी उसमें ये सारे जो सेंटेंसेस हैं
अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, सारे सेंटेंसेस हमने सीख रखे हैं। तो ये आप में से जिन्होंने भी हमारी पिछली क्लास अटेंड नहीं करी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स में जाए, लिंक्स में चेक करें, हमारी सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, वहां पर वो लिंक्स में क्लिक करके आप सारी क्लास अटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ क्या हमें ब्लड डोनेट करना था, तो वर्ब वी, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर जो वर्ब क्या है, डोनेट करना। क्या हमें ब्लड डोनेट करना था, तो डोनेट, वर्ब वी टू डोनेट, वर्ब वी टू डोनेट ब्लड, और ये लास्ट में इंटेरोगेटिव सिंपल, यानी पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर जो इंफिनिटिव वर्ब है टू डोनेट वो आ जाएगा, और ब्लड। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि अगर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा देते हैं तो वो इंफिनिटिव वर्ब बन जाती है, और इंफिनिटिव वर्ब जब होती है तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे मुझे अस्पताल जाना था, तो जाना था यानी टू गो जब लिख दिया तो वहां पे जाना था हो गया, जाना था। यहां पे भी टू गो, जाना था, टू डोनेट, ब्लड डोनेट करना था। अब अगर हम टू नहीं लगाते हैं तो फिर जैसे कि मैंने ब्लड डोनेट किया था, मैंने ब्लड डोनेट किया था, तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा हमारा, पास्ट इंडेफिनिट का, ब्लड डोनेट किया था, आई डोनेटेड माय ब्लड, या आई डिड डोनेट माय ब्लड। लेकिन जब मुझे ब्लड डोनेट करना था, किया नहीं था, करना था, तो जब इस तरह का जो सेंटेंस होता है उसको ट्रांसलेट करने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा दिया जाता है, तो उसका फिर मीनिंग चेंज हो जाता है। तो इस तरह से हमने यहां पे आप देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस को भी ट्रांसलेट किया है, फिर यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस जो नहीं था उसको भी ट्रांसलेट कर दिया, हेल्पिंग वर्ब के बाद में टू नॉट लगा दिया, और हमने जो इंटरोगेटिव सेंटेंस को भी ट्रांसलेट किया कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई। तो ये इंफिनिटिव सेंटेंसेस होते हैं जिनमें इंफिनिटिव वर्ब का यूज होता है। और अब हमारा जो वॉइस वर्ब का थर्ड यूज आता है वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो माय डियर फ्रेंड्स, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप देखें मम्मी खाना बना रही थी, इनमें एक्शन होता है। इस तरह के सेंटेंसेस में एक्शन होता है, यानी सब्जेक्ट है मम्मी, मम्मी एक्शन कर रही थी, और क्या एक्शन कर रही थी, खाना बनाने का। उस समय पर हम शोर नहीं कर रहे थे, शोर करने का एक्शन चल रहा है, और क्या तुम हमारा इंतजार कर रहे थे, तो एक्शन है इंतजार करना। तो ये जो सेंटेंसेस हैं इनको बहुत अच्छी तरह से हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को डिस्क्राइब किया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ उनको दोबारा एक्सप्लेन और ट्रांसलेट और करने की या डिस्क्राइब करने की जरूरत मैं नहीं समझता, क्योंकि इसकी सेपरेट क्लास है, सेपरेट वीडियो है, वो आप अटेंड कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो लिंक है उस पर क्लिक करें, आपको पूरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का डिस्क्रिप्शन और उसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। वहां से आप सीखें, तब आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो वॉइस वर्ब का जो यूज था हमने माय डियर फ्रेंड ये सीखा कि बी फॉर्म सेंटेंसेस और इंफिनिटिव सेंटेंसेस इनमें भी होता है, और आप देख रहे हैं कि ये जो सेंटेंसेस हैं, ये जो सेंटेंस हमारे डेली लाइफ में बोलते हैं, हम इसको काम आते हैं। और इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए कोई बहुत ज्यादा ग्रामर सीखने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा रूल रेगुलेशन सीखने की जरूरत नहीं है। आपने देखा बड़ा सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर होते हैं जो वॉइस वर्ब की हेल्प से हम बोल सकते हैं। तो इनको सीखने का बेनिफिट तभी होगा जब आप इनको बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। तो आप बोलने की इनको प्रैक्टिस जरूर करें, छोटे छोटे सेंटेंसेस। और उसका तरीका मैं हमेशा हर क्लास में जैसे आपको बताता हूं कि जब आप, मैंने एग्जाम्पल के लिए एक दिए हैं अपने सेंटेंसेस, आप इस तरह के छोटे छोटे से जो एग्जाम्पल्स हैं अपने आप बनाएं, और फिर उनको पहले हिंदी बोल के फिर इंग्लिश ना बोलें, डायरेक्ट मन में आप सोचें कि मुझे ये बोलना है, तो आप डायरेक्ट ही उसको बोलें। जिस तरह से कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि राम एक राजा था, अब आप यहाँ पे
बोल सकते हैं वहां मेरा दोस्त था, वहां उसका घर था। तो अब इसको क्या बोलेंगे, देयर वाज माई फ्रेंड। डायरेक्ट वहां मेरा दोस्त था ये मत बोलिए, टंग पे ये मत लाइए, आप डायरेक्ट क्या बोलेंगे, देयर वाज माई फ्रेंड। माई फ्रेंड वाज इन द पार्टी, देयर वाज ए हॉस्पिटल, देयर वाज ए टेम्पल। इस तरह से जो कुछ छोटे छोटे से सेंटेंसेस कुछ भी आप बना करके डायरेक्ट इंग्लिश बोले, ना कि हिंदी। और जब आप 10-20 सेंटेंसेस इस तरह से माइंड में फ्रेम करके और आप बोलेंगे इनको, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाएगा। नेगेटिव सेंटेंसेस भी बोले, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी बोले, अफर्मेटिव के भी बोले, बी फॉर्म के, उसके बाद में इंफिनिटिव के। जब आपको अपने आप माइंड में फ्रेम करके अपने आप जब इस तरह से बोलने की प्रैक्टिस हो जाएगी, 10-20 सेंटेंस आप बोल लेंगे, कम से कम 15 से 20 सेंटेंस बोलें, फिर आप किसी भी अपने नियरेस्ट या डियरेस्ट के साथ में ये सेंटेंसेस बोल सकते हैं। और उसके बाद जब आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस हो जाए तो आप किसी के भी साथ में जब कभी भी अपनी डेली बोलचाल में इस तरह की सेंटेंस की जरूरत पड़े तो उसको इंग्लिश में ही बोलें। तो ये प्रैक्टिस करने का सबसे बढ़िया तरीका है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसकी जरूर प्रैक्टिस करेंगे। अगला जो हमारा वीडियो होगा तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कर चुके होंगे। बहुत जल्दी अगले टॉपिक अगले वीडियो के साथ में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।